ये माइक पकड़ने की स्वतंत्रता, आज़ादी देने वाले गणतंत्र दिवस की आप सभी को यहाँ पे शुभकामना देता हूँ। हमारा प्रजासत्ताक दिन हमारा देश कितना महान है, इस बात को चंद पंक्तियों में यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा। भारत की भौगोलिक सीमाओं को जब हम देखते हैं, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो सेम डेट पे हमसे एक दिन पहले यहाँ पे अस्तित्व में आता है, उस देश को अगर हम देखते हैं, उस देश के इतिहास में 35 साल नीचे सैन्य शासन चलता है। उसके और पड़ोसी मुल्क की तरफ अगर अफगानिस्तान की तरफ हम जाते हैं तो वहां पे एक आतंकी संगठन का आज के डेट में यहाँ पे शासन चल रहा है। मैं नेपाल की जब यहाँ पे बात करता हूं तो नेपाल में राजतंत्र की लोकतंत्र, ये सवाल और इसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। मैं बांग्लादेश म्यांमार की अगर यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे 30 से 35 सालों तक आपको यहाँ पे सैन्य शासन देखने को मिलता है। और वही दूसरी तरफ मैं श्रीलंका, जो मेरा पड़ोसी मुल्क है, इस देश की अगर बात करता हूं तो जहां पे राष्ट्रपति जो है अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ के भाग जाता है, लोग उसके खुर्चियों पर बैठ के नहीं क्या अपने फोटो खिंचवाते हैं। ये सारा परिदृश्य जो है हमें 2023 के आसपास देखने को मिलता है। और साथ ही मेरा पड़ोसी और मुल्क है चाइना और अमेरिका। जीडीपी के बढ़ते हुए आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं, इंसानियत, आदमियत भी कोई चीज होती है। इन सब के बीच भारत महान देश बन के यहाँ पे उभरता है। ये वही गणतंत्र है, ये वही भारतीय संविधान है जिसके बदले हमको, हम सभी को बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे मौलिक अधिकार मिलते हैं। यहाँ पे कोई सन की राजा आपके गले नहीं काट देता। आप आवाज उठाते हैं तो आपको कोई टैंकरों के नीचे कोई कुचल नहीं देता। अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो सरकारें बदलते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो आज साहिब मसनत है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनत है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मान्यवर, विडंबना है, टोंगसे सर, टोंगसे मैम यहाँ बैठे हुए हैं, विडंबना है मान्यवर इस अमरावती शहर की। मैं बहुत से पैनलिस्ट के तौर पे जब इंटरव्यू लेता हूं, विद्यार्थियों को अक्सर पूछता हूं कि दोस्तों अमरावती की विशेषता क्या है, और जब निके सर मुझे जवाब मिलते हैं तो मुझे वाकई में एक दुख महसूस होता है। अमरावती की विशेषता के तौर पे जब मैं विद्यार्थियों को पूछता हूं तो मुझे निके यहाँ पे मनोज सर जवाब मिलता है कि अमरावती की विशेषता है गिले बड़े और सामरवाड़ी। बट विडंबना है मान्यवर कि यहाँ पे ये अमरावती की यही मिट्टी है। अमरावती के मिट्टी से दो लोग थे जो संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे थे। एक थे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख और तत्कालीन सदस्य के तौर पे ब्रिजलाल बियानी सर जो थे, उन्होंने संविधान लिखने का यहाँ पे काम किया था। मैं फक्र महसूस करता हूं कि मैं उस महाविद्यालय में पढ़ा हूं जहां पे देश के संविधान की ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखे वाली है। क्या हमें यह बताना नहीं चाहिए कि मेरा अमरावती शहर जो है, जहां पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट वो भी दो दो प्रतियां रखी वाली है, श्री शिवाजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में और लॉ कॉलेज में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखे वाली है। इतना सुंदर वो संविधान सर लिखा वाला है। मैंने पूरे संविधान के पेजेस पलटा कर देखे तो वहां पे इतने सुंदर जगह पे इतने सुंदर दृश्य हैं। जब हमारे देश के डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर चालू होता है, जिसमें संविधान निर्माताओं की तरफ से राज्य शासन कैसे चलाना चाहिए उसके निर्देश दिए गए हैं, वो चैप्टर जब चालू होता है तो वहां पे कृष्ण का फोटो है अर्जुन के साथ। कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, उस चित्र के साथ वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नहीं क्या वहां पे चैप्टर चालू होता है। जब देश के राष्ट्रपति का चैप्टर चालू होता है संविधान में, तो उस चैप्टर के फ्रंट पेज के ऊपर तथागत गौतम बुद्ध का यहाँ पे चित्र है कि देश चलाने वाला, संचालन करने वाला जो व्यक्ति है वो बुद्ध की तरह तथास्थ हो, न्यूट्रल हो, निर्वाण को प्राप्त हो। तो इतने सिंबॉलिक जो चीजें हैं यहां पे हमको संविधान में देखने को मिलते हैं। 64 लाख रुपए में बनने वाला संविधान आज के 140 करोड़ लोगों के भवितव्य को अपने ऊपर यहां पे चलाकर चल रहा है। तो विडंबना है, हमें उस देश में, उस शहर में हम रहते हैं और हमें यह तक नहीं पता कि ये वो भूमि है जहां के लोग संविधान बनाने वाले संविधान सभा में जाके बैठे हुए थे। अगली बार अगर हमसे कोई पूछे अमरावती की विशेषता क्या है तो गौर से बताइए, गर्व से बताइए कि हमारे अमरावती शहर में मूल संविधान की दो दो प्रतियां यहां पे रखी हैं। इस बात को हमें यहां पे कभी भी नहीं भूलना है। अक्सर टोंगसे सर, टोंगसे मैम, यहां पे आज 26 जनवरी हम यहां पे मना रहे हैं। 26 जनवरी के कुछ ही दिनों के बाद यहां पे 14 फरवरी मनाई जाएंगी। 14 फरवरी के दिन हमको सड़कों पे घुटने टिका के फूल बांटते हुए आई लव यू के प्रपोजल मारने वाले विद्यार्थी हमको यहां पे दिखेंगे। रोहित यहां पे बैठा हुआ है। रोहित, आपको ये बात यहां पे ख्याल में रखनी है, क्यों मरते हैं रोहित बेवफा सनम के लिए? क्यों मरते हैं बेवफा सनम के लिए? 2 गज जमीन भी नहीं मिलेंगी दफन के लिए। मरना है तो मरो अपने वतन के लिए। हसीना भी दुपट्टा उतार फेंकेंगी तुम्हारे कफन के लिए। हसीना भी दुपट्टा उतार फेंकेंगी तुम्हारे कफन के लिए।
तो ये अप्रोच जो है हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो इस गणतंत्र दिवस के माध्यम से ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है और इसको साथ में लेके हमें चलना है, देश को तरक्की के राह पे हमको लेकर आना है और एक सुजलाम सुफलाम राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे। यही आशावाद, यही विचार यहाँ पे व्यक्त करता हूं और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछ के की नहीं जाती, किसी से पूछ के की नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया।